भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के डूंगरपुर में जनसभा की, साथ ही प्रधानमंत्री जोधपुर में रोड शो में भी शामिल हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता की। इसमें 9 देशों और 11 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख शामिल हुए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां देने और जातिगत जनगणना का वादा किया गया है। राजस्थान में व्यापारियों को 5 लाख तक जीरो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। राजस्थान के लिए भाजपा अपना घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी कर चुकी है। इसमें पार्टी ने 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बायजू रविंद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को 9,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। ये नोटिस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन और दावे को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। अदालत ने ऐसे दावों और विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारते हुए कहा, बीते 6 साल में यह सबसे प्रदूषित नवंबर रहा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें समस्या पता है और उसे दूर करना आपका काम है। पराली जलाने वाले किसानों को विलेन बना दिया जाता है, कोई उनका पक्ष नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लगे पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब किसानों के लिए बेलिंग मशीनों पर पूरी तरह से सब्सिडी देने और पराली को एक उपयोगी प्रोडक्ट में बदलने के लिए फंड देने का सुझाव भी दिया। पैनल का प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। रामायण और महाभारत NCERT की बुक में पढ़ाए जा सकते हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हुआ। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आज से लागू होगा। SC, ST, EBC, OBC के आरक्षण में 15% का इजाफा। कांग्रेस बोली, जातिगत जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने कहा, भाजपा इस मुद्दे को सुलझाने को तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 दिन बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ICMR का दावा, कोरोना वैक्सीन से अचानक मौतें नहीं बढ़ी। फैमिली हिस्ट्री, हॉस्पिटलाइजेशन, शराब, ड्रग्स और इंटेंस वर्कआउट इसके लिए जिम्मेदार। एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड। यह सम्मान हासिल करने वाली एकता पहली भारतीय महिला है। वहीं वीरदास बने बेस्ट कॉमेडियन। वायुसेना हवा के साथ अब स्पेस में भी। IAF ने नए नाम और काम का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा। स्पेस डॉक्ट्रिन पहले से ही तैयार है। जम्मू के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू। इलाके में 2 आतंकी होने की आशंका के साथ शुरू हुआ था ऑपरेशन। 26 नवंबर को मुंबई हमले के 15 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले इजरायल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगाने का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में गाजा के मानवीय हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान UN में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन बनाने का समर्थन करता रहा है। इजरायली संसद में 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी। बदले में हमास छोड़ेगा 50 बंधक। नेतन्याहू बोले, संगठन के खात्मे तक नहीं रुकेगी जंग।
हिब्रू मीडिया के मुताबिक जिन बंधकों को हमास छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माएं शामिल हैं। डील के तहत इजरायल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सैम ऑल्टमैन का माइक्रोसॉफ्ट में जाना अभी तय नहीं। ओपनएआई बोर्ड्स मेंबर पद छोड़ें तो ऑल्टमैन लौटेंगे। माइक्रोसॉफ्ट दोनों विकल्पों के लिए तैयार। चीन की अर्जेंटीना के नए चुने प्रेसिडेंट को वार्निंग, कहा रिश्ते तोड़ना बड़ी भूल होगी। ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा अर्जेंटीना। अरब देशों के विदेश मंत्री आएंगे भारत, दौरा इसी हफ्ते मुमकिन। इजरायल और हमास जंग के अलावा पश्चिम एशिया पर चर्चा होगी। इराक के इरबिल शहर में भारी बारिश से बाढ़ से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कई घरों और बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। एलन मस्क ने बढ़ाया मदद का हाथ, इजरायल और गाजा के अस्पतालों को दान किया जाएगा एक्स का एड रेवेन्यू। बुशरा के पूर्व पति बोले इमरान ने मेरी शादी तोड़वाई, कहा शिष्य बनकर घर आए थे खान, नौकर से कहकर बाहर भी निकलवाया था। गौतम गंभीर इस बार 2 बार के चैंपियन के मेंटर के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स में फिर से शामिल हो गए। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी डैनियल मैकगाही ने मंगलवार को आईसीसी के फैसले के बाद खेल से संन्यास ले लिया। वैश्विक क्रिकेट संस्था ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिष्ठित मार्काना स्टेडियम में भीड़ की हिंसा भड़क उठी, जिससे अराजक दृश्य पैदा हो गए, जिससे मेजबान ब्राजील और लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना के बीच बहुप्रतीक्षित खेल शुरू होने में देरी हुई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व कप 2026 क्वालिफाइंग अभियान में अपनी सही शुरुआत बनाए रखने के लिए दृढ़ फिलिस्तीन को 1-0 से हरा दिया। भारत का 15वां मैच अजय होम रन कतर के हाथों समाप्त हो गया, जिसने उन्हें 21 नवंबर को फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। एलन बॉर्डर फील्ड में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मैच में अमेलिया केर द्वारा गेंद को तौलिए से पकड़ने के बाद ब्रिस्बेन हीट को 5 पेनल्टी रन दिए गए। सर्बिया को दूसरा डेविस कप खिताब दिलाने के इरादे से एक्शन में लौटेंगे रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और वर्तमान विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच। विराट कोहली, जिन्होंने 2023 में 765 रन के साथ विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ा, के पास एक स्थान फिर से हासिल करने का अवसर है, जिसे उन्होंने 2017 और 2021 के बीच लगातार 1258 दिनों तक बनाए रखा था। बुधवार को सिडनी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी टीम के लिए आगामी घरेलू गर्मियों के महत्व पर जोर देते हुए ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप जीत के महत्व पर प्रकाश डाला। महज 3 कारोबारी सत्रों के दौरान अक्षय ऊर्जा समाधान कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 12% की गिरावट आई। दोपहर 12 बजे तक शेयर 4.96% की गिरावट के साथ ₹37.35 पर कारोबार कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ को खुलने के पहले घंटे के भीतर पूर्ण सदस्यता मिली, जो खुदरा निवेशकों की मजबूत मांग को दर्शाता है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक बुधवार को मामूली बढ़त के साथ खुले, जिसका असर दिग्गज बैंक और वित्तीय सेवाओं के शेयरों पर पड़ा। उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT को उम्मीद है कि 23 नवंबर से शुरू होने वाले शादी के सीजन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं दोनों में कारोबार करने वाले व्यवसायों से 4.74 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को संकटग्रस्त एडटेक कंपनी बायजू द्वारा 9,000 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन का पता लगाया। 21 नवंबर को गोवा में
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने वाले संगीत उस्ताद AR रहमान ने फिल्म महोत्सव की भूमिका और प्रभाव पर अपने विचार किए साझा। अनुराग कश्यप ने कहा कि नेटफ्लिक्स के मैक्सिमम सिटी को छोड़ने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा और घटना के बाद वे अवसाद में आ गए थे। 22 नवंबर को करण जौहर ने अभिनेता के जन्मदिन पर कार्तिक आर्यन के साथ एक नई फिल्म की घोषणा की। संदीप मोदी द्वारा निर्देशित यह अगले साल अगस्त में रिलीज होगी। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक मास्टर क्लास के दौरान सनी देओल ने रो पड़े। ये तब हुआ जब वो राजकुमार संतोषी से बातचीत कर रहे थे। इजराइल गाजा में चल रहे तनाव के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अभिनेत्री मेलिसा बेरेरा को कथित तौर पर आगामी स्क्रीन फिल्म से हटा दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।